महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट पर शिवाजी के वंश छत्रपति शाहू महाराज के उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार तस्वीर एकदम बदल गई है। इस सीट पर कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती बारामती लोकसभा सीट की तरह इस बार कोल्हापुर सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी ने यहां शिवाजी के 12वें वंशज शाहू छत्रपति महाराज को मैदान में उतारा। वे विपक्षी गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछली बार जीते संजय मांडलिक को महायुति ने रिपीट किया। संजय मांडलिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के कैंडिडेट है। क्या मांडलिक शिवाजी के 12वें वंशज शाहू महाराज को हरा पाएंगे? इस पर सभी की नजरें लगी हुई है। मार्च महीने में जब शाहू महाराज की उम्मीदवारी घोषित हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देश तानाशाही शासन से देश को बचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके इस बयान से बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर इसे हमला माना गया था। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता पर कटाक्ष किया था और कहा था कि महाराष्ट्र अस्थिर है, हम नहीं चाहते कि अस्थिरता हमेशा बनी रहे। तब 76 साल के शाहू महाराज ने दल बदल कानून को मजबूत करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 12वें वंशज 1999 के बाद कोल्हापुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के पहले उम्मीदवार है। उनकी सीधी लड़ाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मौजूदा सांसद संजय मांडलिक से है। मांडलिक कोल्हापुर में शाहू महाराज पर सीधे निशाना नहीं साध रहे हैं, वे काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई छत्रपति शाहू महाराज के खिलाफ नहीं बल्कि कोल्हापुर के लोगों के स्वाभिमान के लिए है। उन्होंने कहा था कि मैं भावनाओं के आधार पर वोट नहीं मांग रहा हूं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के आधार पर वोट मांग रहा हूं। तब उन्होंने कहा था कि राजा राजश्री शाहू महाराज का कोई असली उत्तराधिकारी और केवल उनके परिवार से संबंधित होने से नहीं बन जाता। इसे जरूर एक कटाक्ष के तौर पर देखा गया था। शाहू छत्रपति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके परदादा कोल्हापुर के पूर्व राजा राजश्री शाहू महाराज की विरासत पर भरोसा कर रहे हैं, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय आंदोलन के मशाल वाहक के रूप में वर्णित किया था। दूसरी ओर शिवसेना के मांडलिक दूसरे लोकसभा कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए अपने पिता और कोल्हापुर के 4 बार के सांसद सदाशिव राव मांडलिक की विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने एक भाषण में मांडलिक ने एक कदम आगे बढ़कर दावा किया था कि उनके पिता शाहू महाराज के वैचारिक उत्तराधिकारी थे। जब महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हुई थी तो कांग्रेस की कोल्हापुर इकाई के प्रमुख सतेज पाटिल ने कहा कि उम्मीदवार की घोषणा आश्चर्यजनक होगी। लोगों को इसकी भनक तब लगी जब एनसीपी के विभाजन के बाद आयोजित एक रैली के दौरान शाहू छत्रपति ने शरद पवार के साथ मंच साझा किया। इसके बाद जो हुआ वो एक नया ट्विस्ट लेकर आया। शिवसेना यानी यूबीटी ने यह कहते हुए कोल्हापुर पर दावा जताया था कि उसने अविभाजित सेना 2019 में सीट जीती थी। सेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक सुझाव दिया था कि शाहू छत्रपति को राज्यसभा नामांकन दिया जाना चाहिए। शाहू छत्रपति की उम्मीदवारी पर स्पष्टता तब आई जब पवार ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के पूर्व शाही परिवार के पहले सदस्य नहीं है जो चुनावी मैदान में कूदे। 1976 में राजश्री शाहू महाराज की बहू विजयमाला भी उम्मीदवार बनी थी। लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के लेफ्टिनेंट जनरल यानी सेवानिवृत्त एसपीपी थोराट को हराया, जिन्हें दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने चुना था। 2004 में शाहू छत्रपति 2 बेटों में से एक मालोजी राजे छत्रपति ने कांग्रेस के टिकट पर कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट जीती। 5 साल बाद 2009 में शाहू छत्रपति के एक और बेटे संभाजी राजे छत्रपति को कोल्हापुर में सदाशिवराव मांडलिक ने हरा दिया। अब मांडलिक का बेटा संभाजी राजे के पिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है।